अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपने कहीं ना कहीं ये बात जरूर सुनी होगी कि इंद्र कोई देवता नहीं बल्कि एक पोजीशन है और वह एक श्रापित देवता हैं जिन्हें 1000 योनियों से घिरे रहने का श्राप भी मिला है और उन्हें एक ऐसे देवता की तरह दिखाया जाता है जो हमेशा अपनी कुर्सी अपनी पोजीशन के लिए अनिश्चित हैं। लेकिन कभी ये सोचा कि इंद्रदेव की पोजीशन को ही देवताओं का राजा क्यों बनाया, सूर्य या फिर चंद्रदेव की पोजीशन को क्यों नहीं? अब इसका उत्तर जानने के लिए हमें दो ग्रंथों वेदों और पुराणों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। असल में वेद और पुराण दोनों में ही इंद्रदेव को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। वेदों में खासकर ऋग्वेद में इंद्र उस देवता को कहा गया है जो बरसात लाते हैं और बरसात लाने वाले देवता सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माने गए क्योंकि उस समय के लोगों को उस बरसात का पानी खेती करने, अपने पशुओं को पालने और तो और खुद पीने के लिए भी चाहिए होता था। तो इसलिए उस वर्षा ऋतु को लाने वाले देवता की महत्वता सबसे ज्यादा थी। तो इसलिए ऋग्वेद जो सबसे पहला वेद था उससे ही इंद्रदेव की महत्वता देखने को मिलती है। लेकिन फिर जब आगे आते आते कहानियों के माध्यम से इस ज्ञान को आगे बढ़ाया जाने लगा तो ये देखने को मिला कि अलग अलग मनवंतर में अलग अलग इंद्र दिखाए जाते हैं। अब मनवंतर क्या होते हैं वो इस टेबल से समझो। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। इन सभी युगों को एक साथ चतुर्युग कहते हैं। अब जब ये 4 युग 71 टाइम्स अपने आप को रिपीट कर लेना तो एक मनवंतर कहलाया जाता है और हर मनवंतर में एक नए इंद्रदेव होते हैं और ऐसे 14 मनवंतर कंप्लीट होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसे कल्प कहते हैं। तो इसलिए हमें अभी तक 14 इंद्र दिखाए जाते हैं, हर मनवंतर में अलग अलग इंद्र। अब इनमें से कोई राजा अच्छे होते हैं और कोई बुरे। इसलिए कभी कभी बीच में जब कोई बुरे इंद्र आ जाते थे तो उनकी गलतियों की वजह से और उनके बुरे कर्मों की वजह से इंद्र जो एक पोजीशन है उसकी बदनामी हो जाती थी। और ये मनवंतर वाला कॉन्सेप्ट और कहानियों वाला कॉन्सेप्ट हमें पुराणों में देखने को मिलता है। तो इसलिए पुराणों तक आते आते जब कथाओं के माध्यम से ज्ञान आगे बढ़ाया जाने लगा तब इंद्र की बदनामी होने लगी। लेकिन वही वेदों में इंद्र की इतनी महत्वता इसलिए भी है क्योंकि उधर उन्हें एक ऊर्जा की तरह देखा जाता है, एक ऐसी ऊर्जा जो प्रकृति के चलते रहने के लिए बेहद आवश्यक है। तो इसीलिए वेदों में इंद्रदेव को देवताओं में सबसे ऊपर रखा गया। और पता है इसी चीज को दर्शाने के लिए ना ऋग्वेद में एक बहुत बड़े घमासान युद्ध का भी वर्णन देखने को मिलता है जो इंद्रदेव और वृत्र राक्षस के बीच में हुआ था। निर्नामेक्षित और हमारे फिर के और सीरीज के 10वें एपिसोड में हम आज इसी युद्ध के बारे में जानेंगे। तो चलो कहानियां सुनते हैं। वैदिक काल में त्वष्टरी नाम के एक ऋषि रहा करते थे। बेहद ज्ञानी और लोकप्रिय होने के कारण स्वर्गलोक तक भी उनके चर्चे थे। कुछ समय बाद उनका एक पुत्र जन्मा, त्रिशिरस। त्रिशिरस 3 सर के साथ जन्मा था और वह अपने पिता की तरह बेहद बुद्धिमान था। समय बीतता गया और उसके साथ त्रिशिरस का ज्ञान भी बढ़ता गया और बड़े होकर इसी ज्ञान के कारण उन्हें देवताओं का गुरु नियुक्त किया गया। लेकिन जब कभी भी देवताओं और असुरों के बीच में अनबन होती थी ना तो त्रिशिरस हमेशा असुरों का ही साथ देते थे। ये देखकर इंद्रदेव को उन पर थोड़ा सा शक होने लगा। समय बीता और कुछ समय बाद त्रिशिरस एक हवन करने लगे। अब इंद्रदेव को शक हुआ कि त्रिशिरस कहीं इस हवन के माध्यम से देवताओं को हराना तो नहीं चाहते, तो वह उनका ध्यान भंग करने के लिए कुछ अप्सराओं को भेजते हैं। लेकिन त्रिशिरस टस से मस्त नहीं होते। तब इंद्रदेव खुद धरती पर आते हैं और त्रिशिरस के तीनों सर धड़ से अलग कर देते हैं। तब जगह मानो कुछ अजीब सी चुप्पी थी। ध्यान में बैठे साधु का सर धड़ से अलग करना, ये अन्यायपूर्वक कार्य देखकर तो सभी हैरान हो गए। और जब ये बात उनके पिता ऋषि त्वष्टरी को पता लगी तो वह बेहद दुखी हुए और उन्होंने ठान लिया कि वह इंद्रदेव से इस चीज का बदला लेंगे। और उस बदले के चलते वह एक घोर हवन का आयोजन करते हैं। उस हवन से जन्म हुआ वृत्र राक्षस का। अब ये वृत्र राक्षस कोई आम राक्षस नहीं था, वह एक विशाल राक्षस था, अपार शक्ति और भयानक रूप वाला प्राणी जिसका जन्म एक ही उद्देश्य से हुआ था, त्रिशिरस की मृत्यु का बदला लेने के लिए। वृत्र इंद्र के सामने आए किसी भी शत्रु से भिन्न था। वह एक विशालकाय राक्षस था जिसकी उपस्थिति भूमि पर छाया डाल देती थी और जिसकी दहाड़ आकाश तक गूंजती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत दुनिया को सूखे में लपेटने की उसकी क्षमता थी। वृत्र ने अपनी शक्ति से सभी नदियों को रोक दिया था जिसके कारण सभी जगहों पे हाहाकार मच गया था। पौधे सूख गए और सभी प्राणियों में अशांति फैल गई और इस प्रकार पूरी दुनिया एक भयानक संकट में फंस चुकी थी। और तो और वृत्र राक्षस के पास एक वरदान भी था
कि कोई भी उसे किसी धातु, लकड़ी या किसी पत्थर से बनी किसी भी चीज से और तो और दिन और रात में किए गए किसी भी हमले से नहीं मार पाएगा। इसी कारण अपनी शक्तियां और वज्र हथियार होने के बावजूद इंद्र उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। दुखी होकर इंद्र मदद मांगने के लिए विष्णु जी के पास पहुंचे। तब विष्णु जी ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा कि वह शाम को उस पर प्रहार करें और हथियार प्राप्ति के लिए उन्हें ऋषि दधीचि के पास जाने को कहा। इंद्रदेव ने ऐसा ही किया। ऋषि दधीचि के पास पहुंचकर जब इंद्रदेव ने उन्हें पूरी घटना सुनाई, ऋषि ने अपना जीवन बलिदान कर दिया ताकि उनकी हड्डियों से एक नया अस्त्र बनाया जा सके और फिर उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र युद्ध बना। तो फिर आगे चल के इंद्रदेव का अस्त्र बना। तभी इंद्रदेव के हाथ में जो अस्त्र दिखाया जाता है ना, वो इस प्रकार होता है कि मानो रिब्स के साथ एक रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई हो। फिर क्या था, अपने नए हथियार के साथ इंद्रदेव वृत्र के पास पहुंचे और उन दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। वह युद्ध इतना भयानक था कि धरती कांप उठी थी। धरती में दोबारा संतुलन लाने के लिए अपने कर्तव्य को याद रखते हुए इंद्र ने भीषण युद्ध किया और उधर वृत्र ने भी अपने बदले की आग में झुलसते हुए डट के सामना किया। लेकिन अंततः इंद्रदेव को एक मौका मिल ही गया और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से वज्र युद्ध को वृत्र की तरफ फेंका। हथियार ने अपने दिए उपदेश के अनुरूप कार्य किया और वृत्र वहीं पे नष्ट हो गया और फिर इंद्रदेव को स्वर्गलोक का राजा बनाया गया। इसके बाद इंद्रदेव ने वापस धरतीलोक में वर्षा ऋतु लाई, जिससे सभी नदियां फिर से बहने लगी। इस प्रकार धरती पर से इस असुर का आतंक समाप्त हुआ। अच्छा, अगर आपने थोड़ा सा भी गौर किया होगा ना, तो आपने ये देखा होगा कि ये मार्वल सीरीज के थॉर के साथ थोड़ी सी मिलती जुलती हुई लगती है। इसमें आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी हमारी फिर क्या हुआ सीरीज के इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये सीरीज पूरी देखनी है तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। मेरा नाम है अक्षित, मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए स्टोरीज विद अक्षित।